वजह आप पति पत्नी की आपसी झगड़ा था और पत्नी के पीहर पक्ष वाले भी पति को और उसके परिवार को तंग कर रहे थे। इस बात को लेकर इनमें विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के पश्चात पति पत्नी अपने मकान के ऊपर बने कमरे में चले गए थे और मकान में जाने के बाद में उनके आपस में झगड़ा हुआ और चिल्लाने की आवाज़ें सुनने के बाद में मृतक अशोक की जो माता नीचे रहती थी वो दौड़ के गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा जो था वो बेहोशी की हालत में पड़ा है और उसकी पत्नी तो थी मंजू, वो चिल्ला रही थी, जिस पर राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के अंदर इसको लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया। दो का प्रकरण दर्ज हुआ था, क्या पूरा प्रकरण है, उसमें क्या अभी फैसला सुनाया गया? 302 का प्रकरण श्रीमान पीठाधिकारी अपर जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 2 के पीयूष जी चौधरी है। उन्होंने आज सरकार बनाम मंजू देवी करके एक पत्रावली विचाराधीन थी न्यायालय में, उसमें मंजू देवी द्वारा अपने पति अशोक कुमार की उसके गले में पट्टा डाल करके हत्या कर दी गई थी, जिस पर मृतक अशोक कुमार की माता द्वारा कोतवाली थाना के अंदर कुंती देवी द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया था मंजू के विरुद्ध, जिस पर थानाधिकारी ने मुलजिमा मंजू के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिस पर अभियोजन की ओर से 16 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया और उन गवाहों के आधार पर पीठाधिकारी श्रीमान पीयूष जी चौधरी ने मुलजिम वकील और पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक की बहस सुनी। बहस सुनने के पश्चात उन्होंने मुलजिमा मंजू को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंदर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया। क्या वजह रही मारने के पीछे, क्या वजह सामने आई? वजह आप पति पत्नी की आपसी झगड़ा था और पत्नी के पीहर पक्ष वाले भी पति को और उसके परिवार को तंग कर रहे थे। इस बात को लेकर इनमें विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के पश्चात पति पत्नी अपने मकान के ऊपर बने कमरे में चले गए थे और मकान में जाने के बाद में उनके आपस में झगड़ा हुआ और चिल्लाने की आवाज़ें सुनने के बाद में मृतक अशोक की जो माता नीचे रहती थी वो दौड़ के गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा जो था वो बेहोशी की हालत में पड़ा है और उसकी पत्नी तो थी मंजू, वो चिल्ला रही थी, जिस पर राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के अंदर इसको लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के पश्चात कुंती देवी द्वारा कोतवाली थाना पहुंचकर मंजू के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज करवाया गया। उस प्रकरण पर आरोप पत्र पेश होने के पश्चात न्यायालय श्री ने उसके विरुद्ध 302 का अपराध प्रमाणित मानते हुए उसको दंडित किया आजीवन कारावास। तो और जुर्माना वगैरह या उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। 302 की आजीवन कारावास के साथ ही 5,000 रुपये अर्थदंड से उसको दंडित किया है। पर जो थी वो बाड़मेर की मूल निवासी है, शहर की जटिया गवास के अंदर निवास करती थी, जो कोतवाली थाने के क्षेत्राधिकार में आता था।